परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो लिखो जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और भौतिक रूप से स्वतंत्र ना हो, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डिफिनेशन तो लिखा ही लिए होगी, ठीक है। और देखिए परमाणु संरचना, परमाणु का संरचना ऐसे हो, क्या होता है इसके नाभिक में? क्या होता है? अभी क्या बताया? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी नाभिक में जो स्थित परमाणु का संरचना है, पढ़ रहे हैं ना, तो परमाणु का संरचना में इसके नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ जो है चक्कर, यानी इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये नाभिक हो गया और ये नाभिक हो गया और इसको बोलते हैं ऑर्बिट, यानी अपना कक्ष। ऑर्बिट मतलब कक्ष, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें कौन, ये दोनों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में रहते हैं और चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, चक्कर काटता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यही लिखा, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा या ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन को जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है, ठीक है। अब ये देखो नाभिक का जो व्यास होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नाभिक का व्यास कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये लिख लो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु की संरचना की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। देखो ये तो समझ में आ ही गया, ठीक है। ये तो इतना तो समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम को यहाँ क्या होता है, किसी भी कक्षा में, ठीक है, या ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से पता किया जाता है। ये सूत्र नोट कर लो, किसी भी कक्षा में या ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ज्ञात किया जाता है। n जो होता है यह कक्षा या ऑर्बिट का क्रमांक होता है, ठीक है। इससे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। क्या क्या बोल रहा है? कैसे ज्ञात करते हैं? चलो बैठो, जान ही लो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो देख लो, देखो अंदर क्या हो गया, इसमें मान लो n और p है, ठीक है। इसको मान लो ये 1 है या k है, इसको मानो ये मान लो 2 है, ये मान लो l है, इसको मान लो ये 3 है, इसको मानो ये है m, और ये मान लो 4 है, इसको मान लो n। यही होता है ना? यही पढ़े होगे ना? पढ़े तो यही होंगे ना, के एल एम एन यही पढ़े थे ना। मान लो कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका 4 है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं तो देख लो, देख लो, पूछ रहे हो तो देख लो, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जैसे 2n², है ना, 2n², ठीक है। मान लो k 1 है, k क्या है? 1 है। क्या करते हैं, मान लो लिख लो 1,
यहाँ 1 का स्क्वायर यानी क्या आएगा, कक्षा के क्रमांक है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। 1 है, यहाँ डाल दो 1, ठीक है। कक्षा का जो क्रमांक है यहाँ, तो यहाँ देखो 2n, तो 2 पहले लो, n, ठीक है, इंटू n, यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1। यहाँ क्या होगा, k सेलों में अधिकतम संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों का k सेलों में अधिकतम संख्या कितना होगा 2। समझ में आया। अब मान लो यहाँ पर क्या है, l है, यहाँ 2 है, यहाँ लिख दो l, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 2, पहले 2 है, 2 लो, या इंटू करो इसको, ठीक है। यहाँ 2, इसका स्क्वायर क्या करोगे 2, इसका स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है। इसका क्रमांक कितना है 2, तो ये क्या होगा l, ये अधिकतम संख्या कितना हो गया 2 दूना का क्या होगा 2 दूना का 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना का 8। अरे भाई इसका मतलब ही गुणा होता है, ठीक है, इतना तो समझो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8, ठीक है। ये देखो ये हो गया 3, इसमें m में, ये देखो 3 इंटू, यहां लिखो 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर करो, और ये क्या होगा तितरी के 9, 9 दूना का 18, इसमें लाओ 4, ये क्या हुआ n, अब देखो 4, समझ में आया। ये लिखो 2, ये क्या हो गया 4, इसका स्क्वायर क्या होगा चौचौक का कितना हो गया 16, 16 दूनी का 32। ये समझ में आया, ये समझ में आया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इतना क्या हुआ 32। अब हम कह सकते हैं के सेल में कितना होता है। अब ऐसे देखो बुक में ऐसे लिखा रहता है, हम कहाँ लिख दें, देखो हमें यही लिख देते हैं, ऐसे लिखा होता है k इजकल टू 2, l इजकल टू 8, ठीक है। यहाँ लिखा होता है m, ठीक है। ये जो 18, n जो होता है यहाँ लिखा होता है 32, ये होते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब इसी से पता हम लोग कर लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब इसे कैसे पता करेंगे उसके बारे में जान लो। देखो अगर वो चालक रहेगा, ठीक है, वह पदार्थ जिसके परमाणु या कक्षा में बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 1, 2, 3, ठीक है, 1 से 3 तक हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं चालक या कंडक्टर कहते हैं। वह पदार्थ जिसके बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ठीक है, 4 हो, उसको हम लोग क्या करते हैं सेमीकंडक्टर। वह पदार्थ जिसके, ठीक है, वह पदार्थ जिसके परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ऊपर होता है उसको कहते हैं। देखो आगे जो है परमाणु, इस परमाणु जो क्रमांक इसी से निर्धारित होता है कि चालक है, बताए ना कि चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है, इसी से पता चलता है, ठीक है। तो देखो वह पदार्थ जिसमें परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो उसे चालक कहा जाता है। मतलब 4 से कम हो उसको क्या बोलते हैं चालक कहते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, चांदी, ये सब क्या है चालक है। तो ठीक है, अब ये चालक है क्या, तांबा कैसे, अभी तो सारा मतलब सारा चीज पढ़ा दिए, मतलब सारा रामायण देख लिया, सीता के पूछ रहे ब्याह कैसे हुआ। देखो चमचम कैसे, देखो इसका कितना है, कॉपर का कितना होता है क्रमांक संख्या 29 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है 29 होता है, ठीक है। अब देखो 29 कैसे, दुल्ले को क्या लोगे 2, 8, 18, ये लोगे ना, करो अकाउंट, तो काउंट करो 2,
8 18 कितना हो गया 20 8 28 कितना हुआ 28 हुआ। अब ये 29 है, ठीक है, इसमें बचा कितना 1। ये जो 1 हुआ यही हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हुआ फ्री। तो बताओ कितना आया, एक आया कि नहीं आया, बिठाओ दिमाग में, 1 आया कि नहीं आया। तो बताओ 2 8 के सेल पढ़ा है ना, चलो में तो क्या होगा 2 8 18, ये कितना हो गया 28। तो इसमें कितना बचा, एक 1 बचा। तो 1 जो हुआ यही हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन। तब बताओ जब 1 बचा तो ये क्या हो गया, तो 1 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, अगर 3 होगा तो क्या होगा चालक, ये अर्धचालक चालक, चालक हुआ ना। चल समझ में आ गया कैसे। अर्धचालक जैसे सेमीकंडक्टर, वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब क्या है अर्धचालक पदार्थ है। अब देखो, अब सिलिकॉन का कितना है, जब सब छेड़िए दिया है तो सब सुनिए लो। सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है। क्या लोगे बताओ 2 और 8, इसे तो ज्यादा नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते हैं ना, तो 2 और 8 लोगे, 2 और 8 कितना हो गया 10, कितना बचा 4, कितना बचेगा 4। अब बताओ कि ये जो 4 बचा तो क्या हो गया सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ा है कि वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन का कितना होता है 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो 2 और 8 यही लिएगा ना, तो 2 और 8 का मतलब ये क्या हो गया 10, कितना बचा 4, 4 बचा, तो ये 4 क्या हो गया अर्धचालक। अब जर्मेनियम के भी जान लो, ये तो समझ में आया। जर्मेनियम का कितना होता है, कितना होता है जर्मेनियम का 32, क्या होता है 32 होता है। अब बताओ क्या लोगे, क्या लोगे 32 तो क्या इससे कम नहीं लेना है ना, तो क्या लोगे 2 8 18 कितना हो गया 28, कितना बचेगा 4। तो ये क्या हो गया अर्धचालक, अर्धचालक। इंसुलेटर वह पदार्थ जिसमें परमाणु के बाह्य कक्ष में, ठीक है, वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाह्य कक्ष में, ठीक है, बाह्य कक्ष में 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक होता है। 4 से अगर अधिक होगा तो क्या होगा, तो चालक हो गया, इंसुलेटर होगा। जैसे लकड़ी, ठीक है, जैसे लकड़ी। नोट कर लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये नोट में कर लो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एक और नोट कर लो, एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का भार प्रोटॉन के भार से, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से 1840 गुना कम होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से 1840 गुना कम होता है। यह नोट डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो परमाणु भार जो होता है यानी इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। नोट कर लो परमाणु भार कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। ये नोट कर लो। इसका खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान भी आता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ये द्रव्यमान आता है एग्जाम में, नोट कर लो, ठीक है। प्रोटॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका खोज
गोल्डस्टीन ने किया था, इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इस पर आवेश जो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। न्यूट्रॉन, इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यह आवेशहीन होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज परमाणु और परमाणु संरचना सारे चीजों को हम बता दिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आई थिंक ये पूरा जो चैप्टर है सब लोग समझ में तो आया ही होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल का जो क्लास है अभी देखेंगे क्या उसमें सोचते हैं, क्योंकि अब तो होली का भी समय आ गया, तो होली का भी छुट्टी चाहिए। देखते हैं कल का क्लास हो सकता है तो एक क्लास हो सकता है, और बाकी फिर होली के बाद होगा। ठीक है, ये आप लोग जो है कंटिन्यूटी के साथ इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह लाइक कीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच पढ़ाने